शादी का दिन मर्दों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हर एक औरत के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। और उस दिन हर एक पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि साल में एक बार आने वाली इस मैरिज एनिवर्सरी पर आप उन्हें भले गिफ्ट दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन याद रख के कम से कम उन्हें विश तो कर दें। लेकिन बहुत से मर्द तो ये भी भूल जाते हैं, बट फिकर नॉट, क्योंकि आ गई एक ऐसी अंगूठी जो कि आपको आपकी सालगिरह की याद दिलाएगी। जी हाँ गाइस, ये अंगूठी कुछ ऐसे काम करती है कि शादी की सालगिरह के 24 घंटे पहले ही हर एक घंटे में 10 सेकंड के लिए 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर आपको ये याद दिलाएगी कि कल ही वो दिन है जब आपने शादी का लड्डू खाया था। बहरहाल आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंगूठी भी दर्द दे के ही दर्दनाक हादसे की याद दिला रही है। गाइस, आपको ये अमेजिंग अंगूठी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपयों का फायदा करवा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही क्या एलजी ने एक बार एक फेक ऑफिस बनवाया और उसकी विंडो पर एलजी का अल्ट्रा एचडी टीवी लगवाया, मानो वही एक विंडो हो और उसमें से सिटी का नजारा दिख रहा हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते, उन्हें विंडो पर एक बहुत बड़ा सा मीटेरॉइड सिटी पे गिरते दिखता, जिससे तबाही मचते दिखती और वो तबाही ऑफिस की तरफ आते दिखती। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह से घबरा जाता। यह प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा गया और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से एलजी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। गाइस, आपको एलजी का ये प्रैंक वीडियो मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है, लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। महंगाई पर चर्चा हम लोग बार बार करते हैं और हर बार हमें सुनने को मिलता है कि समय के साथ साथ हर चीज महंगे होते चली जा रही है। लेकिन क्या वाकई में समय के साथ हर चीज महंगी हो रही है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर समय का उल्टा ही असर पड़ रहा है, यानी कि वो महंगे होने की बजाय सस्ती हो रही हैं। उनमें से एक है कॉल रेट, यानी कि फोन पर बात करने के पैसे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जहां 1996 में 1 मिनट फोन पर बात करने के लिए ऑन एन एवरेज 16 रुपए तक देने पड़ते थे, वहीं ये कॉल रेट घटकर सन 2004 में 3 रुपए पर मिनट हो गई थी। और यही कॉल रेट सन 2016 में 50 पैसे पर मिनट ही रह गई थी। और आज सन 2020-21 में ये कॉल रेट मात्र 0.06 पैसा पर मिनट ही है, यानी कि कॉल रेट समय के साथ साथ सस्ते होते जा रही है। गाइस, कॉल रेट के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिसके प्राइसेस समय के साथ घट रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अपना बेस प्रोडक्ट सस्ते में बेच देती हैं, लेकिन उसकी एक्सेसरीज से वो आपसे मोटा मुनाफा कमा लेती हैं? कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है जिलेट का।
जिसका अगर आपने रेजर खरीद लिया तो रेजर तो आपको वो सस्ते में बेच देगी, लेकिन रेजर खरीदने के बाद आप उसकी ब्लेड तो चेंज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगी। तो ब्लेड में जिलेट आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती है। दूसरा एग्जांपल है अमेज़न के किंडल का, जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन किंडल सस्ते में मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें बुक्स पढ़नी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा और वहीं से ही अमेज़न किंडल आपसे पैसा कमा लेता है। और तीसरा एग्जांपल है एचपी और कैनन के प्रिंटर्स, जो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटा मुनाफा कमाते हैं प्रिंटर की इंक से, क्योंकि आपको प्रिंटर में रिफिल करने के लिए इंक तो चाहिए, तो वहां से वो आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। गाइस, यही होती है कला, मुनाफा कमाने की या पैसा कमाने की। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।